आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले संस्थाएं कमजोर होंगी तो लोकतंत्र भी कमजोर होगा। आगजनी मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ फिर टला फैसला। परिवार को देख फपक कर रो पड़े इरफान सोलंकी। छावनी में तब्दील रही कोर्ट। बुलंदशहर में 2 घंटे में लूट का पुलिस ने किया खुलासा। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एसएसपी बोले संदिग्ध है मामला। लोकसभा चुनाव के बीच रमजान और होली पर प्रशासन अलर्ट। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की दी गई जानकारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं को कमजोर कर रही है और उनका इस्तेमाल कर रही है। जब संस्थाएं कमजोर होगी तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी में भरोसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी, आप बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं को कमजोर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं को इस्तेमाल कर रही है। संस्थाओं के माध्यम से जो अन्याय हो सकता है वो करा रही है। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि संस्था कमजोर ना हो। जितनी संस्थाएं मजबूत होंगी उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के बहाने संस्थाओं को कमजोर कर रही है, और जब संस्थाएं कमजोर होंगी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। आप देखिए, समाजवादियों ने 18,000 ऐसे लोग जो डिलीट कर दिए गए थे, डिलीटेड सूची में डाल दिया था उनका वोट, एफिडेविट के साथ दिया कि हाँ वो जिंदा है, उन्होंने वोट डाला था। इलेक्शन कमीशन ने एक भी आरोप पे कार्रवाई नहीं की। एक भी चुनाव में जो अधिकारी जिम्मेदार होते हैं उन पे कार्रवाई नहीं। कानपुर नगर जिले में आगजनी मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एक बार फिर फैसला टल गया है। बता दें कि मंगलवार को उन्हें पुलिस की कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल से कोर्ट लाया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर पूरे छावनी एरिया में तब्दील रहा। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि एक कंपनी पीएसी भी तैनात थी। वहीं आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में इरफान को पेश किया गया है। कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल से कानपुर पहुंचे इरफान अपने साथ धार्मिक पुस्तक भी लेकर आए थे। बिना कुछ बोले उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। परिजनों से मिलकर इरफान रो पड़े। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में इरफान सोलंकी को एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद आगजनी के मुकदमे में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट की लिंक कोर्ट विशेष न्यायाधीश SC ST एक्ट की कोर्ट में भी पेश किया गया। उसमें जजमेंट आना था ADJ 11 जो स्पेशल कोर्ट है MP MLA की। इस इरफान को महाराजगंज जेल से इसीलिए तलब किया गया था। बाकी जो मुल्जिमान जेल में हैं उन सबको तलब किया गया था। जो बेल में हैं एक मुल्जिम उसको भी तलब किया गया था। लेकिन जज साहब छुट्टी पे होने के कारण आज जजमेंट नहीं हो पाया। 22 मार्च डेट फिक्स हो गई है। ADJ 11 के जो लिंक जज साहब थे, स्पेशल जज SC ST एक्ट, उनके यहाँ इरफान पेश हुए थे। तो जजमेंट की सिर्फ डेट हुई है और जज साहब के ना होने के कारण आज जजमेंट नहीं हो पाया। बाकी और कोई खास बात नहीं है। इसके अलावा इरफान का और कोई मामला? स्पेशल जज MP MLA जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है SMM 3, वहाँ पे भी एक मामला है। वो अभी चार्ज पे फिक्स है, उसमें कुछ होना नहीं है। मतलब 22 मार्च को फिर दोबारा पेश होंगे इरफान? दोबारा तलब, सारे मुलजिमों को फिर से तलब किया। प्रयागराज के रेहतू गांव के एक खेत से तकरीबन 80 लाख रुपए की अफीम बरामद की गई है। और बता दें कि उतराव थाना इलाके के रेहतू गांव में करीब 3 बिस्वा जमीन पर इलीगल तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी। इत्तला के बाद उतराव पुलिस टीम और ACP हंडिया मौके पर पहुंचे और राजस्व विभाग और आबकारी विभाग को भी उन्होंने जानकारी दी। संयुक्त टीम ने मौके से खेत में अफीम के खड़े पौधों को कटवाकर गिनती कराया गया। इस दौरान अवैध अफीम के पौधे 1200, फल 1300 और पोश्ता का पौधा और फल टोड का वजन 71 किलो 500 ग्राम है, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है।
18/3/24 को थानाध्यक्ष उतराव को सूचना मिली कि रहतू गांव में संतलाल परिवार द्वारा अफीम की खेती की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर खेत को सील किया गया तथा संबंधित विभाग को बुलाकर विधिक कार्य। बुलंदशहर में नगर पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को महज 2 घंटे के अंदर ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि घटना के महज 2 घंटे के बाद 5 लाख की लूट करने वाले दोनों बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से दोनों लुटेरे घायल हो गए, जिसके बाद लूट का पूरा पैसा बरामद हुआ है। पुलिस जांच में वादी द्वारा ही षड्यंत्र के तहत खुद से लूट कराने की बात सामने आई है, जिसके बाद से पुलिस वादी की भी तलाश कर रही है। बता दें कि आरोपी मेडिसिन एजेंसी पर नौकरी करता है। मालिक का पैसा बैंक में जमा करने जा रहा था और उसने अपने ही लोगों से लूट की घटना को अंजाम दिलाया। बैंक में कुछ पैसे जमा करने जा रहा था और उससे मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने उसके पैसे छीन लिए। 5 लाख के करीब रुपए बताए गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा अभी मुठभेड़ के दौरान लगभग अभी मात्र 3 घंटे में इनके द्वारा ये जो घटना कारित इन दोनों लोगों ने करा था, इन दोनों को दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया और इनके पास से पूरी की पूरी जो लूटी हुई रकम थी वो बरामद हुई है। पूछताछ में ये भी मालूम चला कि जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है उसी ने अपने साथ ये प्लानिंग करके पूरी की पूरी घटना करवाई है। उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक व्यक्ति बैंक में कुछ पैसे जमा करने जा रहा था और उससे सिकंदरा में हुए जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस में गोपालपुर की पंचायत सहायक द्वारा डीएम को एक शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें यह जानकारी दी गई कि ग्राम प्रधान के निजी खाते में सालों से लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है और ग्राम प्रधान का मानदेय 5,000 की जगह 6,000 रुपए लगाया गया है। बता दें कि गांव में विकास के कार्यों में प्रयोग होने वाले धन का प्रधान और सचिव के द्वारा निजी खाते में डालकर बंदरबाट कर लिया गया। इस मामले में जानकारी की जब मुख्य विकास अधिकारी को हुई तो उन्होंने डीपीआरओ को निर्देशित किया है कि 2 दिन में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, डीपीआरओ द्वारा जांच की जा रही है, जल्दी कार्रवाई की जाएगी। ये तथ्य जो है तहसील दिवस में संज्ञान में आया था। एक शिकायत प्रार्थना पत्र जो है प्रस्तुत किया गया था शिकायतकर्ता द्वारा। इसकी जांच की जा रही है और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैम, इसमें एक चीज़ और भी आई है कि जो प्रधान का मानदेय होता है वो 5,000 रुपये होता है, लेकिन उसमें मैम 6,000 के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, दोनों ई ग्राम स्वराज पोर्टल से भी और बिल वाउचर्स भी मंगवाया जा रहा है और डीपीआरओ के स्तर से जाँच की जा रही है। जैसे जाँच उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले कई दिनों से सरकार द्वारा दी गई मशीन कोटेदारों और जनता के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बता दें कि जैसे आपको बता दें कि इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है और कुछ दिनों के बाद होली पर्व भी आने वाला है। ऐसे में सरकार द्वारा दिए जा रहे सरकारी राशन की सरकारी दुकानों पर इस बार दी गई पॉश मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, जिससे लोगों के साथ कोटेदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिले के सभी कोटेदारों ने तंग आकर अपनी अपनी मशीनों के साथ जिला पूर्ति कार्यालय का घेराव किया और सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही। सामूहिक इस्तीफा दे देंगे क्योंकि अब हम लोग बेबस हो गए। हमारा परिवार वैसे नहीं चल पा रहा है। हम लोग आलू खरीदने के लिए तरस रहे हैं भाई साहब, कहाँ से क्या करें। हमारे परिवार बिल्कुल सभी लोग, कमीशन हम लोगों का आ नहीं रहा है समय पे। होली है, सभी को पता है, शासन और प्रशासन हर कोई जानता है। सभी कर्मचारियों के खाते में तनख्वाह आ गई। उचित दर विक्रेताओं के भी दर्द को किसी ने समझा कि हमारे घर भी होली है, हमारे घर भी रमजान है। हम लोगों का कमीशन के लिए हवा हवाई। अन्य प्रदेशों में कहीं 200 रुपया कमीशन है, कहीं 250 रुपया कमीशन है, जबकि हमारे यहाँ 90 पैसा आप जानते हैं वो भी समय पर नहीं मिलता। शासन की मंशा थी कि गरीबों तक हम समुचित मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाएं। शासन और प्रशासन की मंशा अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। डंके की चोट पे काम कर रहे हैं भाई साहब। 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं, उसके बाद भी कमीशन के लिए हमको दर दर भटकना पड़ता है, सर्वर के लिए परेशान होना पड़ता है। बताइए हमारे अंदर कितनी असह्य पीड़ा होती है, कोई सुनना है हमको? इन सब समस्याओं से निजात नहीं मिले तो सामूहिक
बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव, होली का त्यौहार और रमजान के मद्देनजर एसडीएम प्रियंका गोयल और सीओ शिकारपुर शोभित ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की भी जानकारी दी है। एसडीएम और सीओ ने सर्किल के सभी थाना प्रभारियों के साथ वार्ता कर सुरक्षा के टिप्स दिए हैं। उस संबंध में कि विभिन्न हम लोगों की अलग अलग क्या क्या जिम्मेदारी है, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, पुलिस की क्या जिम्मेदारी है और मीडिया की क्या जिम्मेदारी है, उस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता रखी गई है जिसमें आप सभी लोगों के लिए भी इस समय माहौल में किस तरीके से कार्य करना चाहिए, नियमानुसार क्या क्या गाइडलाइंस चुनाव आयोग द्वारा, माननीय चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई हैं, उनके बारे में एक जानकारी दी गई है, जिससे कि आगे वाले समय में चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से और आसानी से हो सके। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीलीभीत की तरफ से आ रही अनियंत्रित तेज रफ्तार कार खाई में जा घुसी। पूरा मामला हरिद्वार नेशनल हाईवे थाना अमरिया इलाके के गांव फर्दिया माधेपुर का पास का है। बता दें कि मौके पर खड़े लोगों ने बताया कि पीलीभीत की तरफ से तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा घुसी। मौके पर खड़े लोगों ने गाड़ी चालक को कार के अंदर से बाहर निकालकर गाड़ी चालक को किसी तरह से निकाला और उसके कोई चोटें नहीं आई हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर नल लगाने वाली कंपनी वेल्सपन एंटरप्राइजेज के मुंशीगंज थाना इलाके अंतर्गत शाहबाजपुर दरपीपुर गांव में स्थित गोदाम में 48,604 टोटियां गायब पाई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां ना तो गोदाम का ताला टूटा और ना ही सेंध कटी, इसके बावजूद टोटियां चोरी हो गई। यही नहीं, चोरी कौन से महीने और किस तारीख को हुई, वेल्सपन एंटरप्राइजेस कंपनी को ये भी मालूम नहीं है। उसने तो सिर्फ गायब हुई टोटियों की जानकारी पुलिस को दी है, जिनकी कुल कीमत 87,48,720 रुपए बताई जा रही है और ये कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है। बता दें कि कंपनी की तहरीर पर मुंशीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद में जीआरपी पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। बता दें कि सुल्तानपुर के हिस्ट्री शीटर बदमाश महेश साहू ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश महेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाश पर मुरादाबाद, लखनऊ और सुल्तानपुर में 13 मुकदमे दर्ज है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश चलती ट्रेन में नशे की गोलियां देकर लोगों के सामान लूट लिया करते थे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों में एक ऐसे मुठभेड़ हुई थी जिसमें आसिफ नाम का एक व्यक्ति मुठभेड़ में पकड़ा गया था और आज भी इसी तरह से हमारे मुखबिर ने सूचना दिया, जो कि वही कटघर क्षेत्र में कि ये जो महेश साहू है और ये सूरज साहू का मामा है और ये इसका एक गैंग है। उस गैंग में ये बहुत ही गैंग का लीडर है और इसके खिलाफ जो है 13 मुकदमे जो कि मुरादाबाद, लखनऊ तथा सुल्तानपुर में दर्ज हैं और यहाँ से ये गैंगस्टर का अभियुक्त रहा है। अभी ये जेल से 1.5 महीने पहले छूटा है और सुल्तानपुर का ये हिस्ट्री शीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड और बाराबंकी एएसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के सहयोग से जिले में बस अड्डे और गौरैया अभियान चलाया गया है। बता दें कि 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। बचपन के दिनों में अक्सर गौरैया को देखकर और उनके पीछे भागकर अक्सर हम सभी का बचपन बीता होगा, जिसके अंतर्गत प्रोफेसर अमिता कनौजिया ने स्टॉल लगाकर गौरैया के बारे में लोगों को जानकारी दी और जागरूकता प्रदान की। बता दें कि इस कार्यक्रम में गौरैया के घोंसले, मीमे, लट्टी के बर्तन, पौधे, गौरैया के लिए दाना और जागरूकता सामग्री वितरित की गई। इस कार्यक्रम में खनऊ विश्वविद्यालय के शोध छात्र शिवांशु राठौड़, प्रशांत त्रिपाठी, ज्योति अंतिल उपस्थित रहे। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। पहला गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। क्योंकि हमारे 20 से अर्बन एरिया से गौरैया ख़त्म हो रही है, उसके अभियान के लिए हम लोग गौरैया के घोंसले का एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, जिसको हम कहेंगे कि आप अपने घरों में लगाइए। क्योंकि आपको मालूम है कि जो टेक्निक हम आज यूज़ कर रहे हैं घर को बनाने में, उसमें लो सीलिंग है और कोई वेंटिलेटर या रोशनदान नहीं होता है, जिस वजह से उसको घोंसला बनाने की जगह नहीं मिलती है।
क्योंकि हमारे बीच में जो स्पीशीज है वो पेसर डोमेस्टिकस इंडिकस है, जिसको हाउस स्पैरो कहते हैं, जो घरों में ही घोंसला बनाती है और वो ह्यूमन बीइंग पे ही, हम ही पे निर्भर है खाने के लिए और रहने के लिए। तो हमें उसको स्पेस देनी पड़ेगी, एक सुरक्षित स्पेस घोंसले के माध्यम से दीजिए और उसको खाना भी दीजिए, जैसे काकुन, बाजरा और चावल, जिससे वो, और पानी की। जिला शाहजहांपुर में जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने विभागीय अधिकारियों के साथ संभ्रांत लोगों के साथ पुलिस लाइन में बैठक की और होली के पर्व पर निकलने वाले छोटे लाट साहब और बड़े लाट साहब के जुलूस की प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी की। बताने की एक कंपनी, एक पीएससी एक कंपनी और आरपीएफ की एक कंपनी सहित मजिस्ट्रेट, एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल सहित लगभग 2000 विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लाट साहब के जुलूस वाले रोड पर लगभग 450 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। छोटे लाट साहब बड़े लाट साहब का उसके लिए जो गवर्नर कलेक्टर और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारियाँ थी पिछले करीब महीने चल रही हैं, उनको पूरा करवा लिया गया है। बड़ा लाट साहब का जुलूस 3 जोन और 7 सेक्टर में है और छोटा लाट साहब का जुलूस 4 जोन और 10 सेक्टर में है। सभी जगह पर हमारे जो मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लग गई है। इसके अलावा जो फोर्स है करीब इसमें 2000 के करीब का हमारा एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स का फोर्स है। साथ ही साथ एक पीएससी और एक कंपनी पीएससी और एक कंपनी। फिरोजाबाद के तहसील परिषद में स्थित अधिवक्ताओं के चैम्बरों की सुरक्षा के लिए रात में पर्याप्त पुलिस पिकेट लगाई जाने के संदर्भ में अधिवक्ता संघर्ष समिति के द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर फिरोजाबाद हिमांशु गौरव को ज्ञापन देकर बताया गया। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में होली के पर्व पर अधिवक्ताओं के बिस्तरों से तख्त, पंखे और कुर्सियों की होली की आग में रखकर जला दिया जाता है, जिससे अधिवक्ताओं को काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए तहसील परिषद में पुलिस पिकेट लगाकर सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। यहाँ हमेशा ये समस्या रहती है और विशेषकर होली के त्यौहार पर हम लोगों के तख्त हैं, दस्तावेज लेखकों के तख्त हैं, पंखा लगे हैं, कुर्सियाँ पड़ी हैं और अधिकांश सब लकड़ी की हैं। त्यौहार पर, विशेषकर होली के त्यौहार पर उठा के लोग जला देते हैं। कई प्रकार की घटनाएं हमेशा से होती रही हैं। एक साल तो 25 तख्त उठाए गए थे और जला दिए गए थे। तो इन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो तो हमने आज एक ज्ञापन दिया है सीओ सिटी साहब को कि यहाँ परमानेंट पिकेट लगा दी जाए। और इनके द्वारा ये मुझे अवगत कराया गया है कि विगत वर्ष फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के नालबंद इलाके में एक घर में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। बता दें कि सिलेंडर पर चाय बनाने के दौरान ये हादसा पेश आया है। क्षेत्राधिकारी का कहना है कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है और आग पर काबू पा लिया गया है। द्वारा सूचना मिली कि एक मकान में आग लगी हुई है, जिससे फायर सर्विस फिरोजाबाद से 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तो पहुंचकर देखा फर्स्ट फ्लोर पर एक मकान में कमरे में आग लगी हुई थी। तो उसमें लैडर लगा के और हम कर्मचारियों ने अंदर घुसकर और आग को पूर्ण से बुझा दिया गया है। लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि चाय बनाते समय सिलेंडर से आग लग गई। उसमें सही समय से सूचना मिली और उसमें जो 4 लोग घर में थे वो सकुशल बाहर लेकर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के किसान के ट्रैक्टर में जुड़ी थ्रेसर मशीन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक नाबालिग किशोर की थ्रेसर के नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर चला रहे चालक ने थ्रेसर मशीन को निकालकर ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है और आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुट गई है। अयोध्या में जीआरपी पुलिस ने कैंट रेलवे स्टेशन पर एक फर्जी पुलिस वाले को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस की वर्दी, बिल्ला, नेम प्लेट, टोपी, बेल्ट बरामद किया गया है। बता दें कि अपराधी ने अपना नाम, पता रोहित पांडे, निवासी भारीडीहा, बेनीपुर, थाना इब्राहिमपुर, जिला अम्बेडकर नगर बताया है। कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूला और बताया कि फ्री यात्रा के लिए पुलिस की वर्दी और बिल्ला आदि खरीदा था। इसके अलावा इसके खिलाफ दिल्ली नॉर्थ के उत्तम नगर थाने में दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज मिली है। पुलिस ने फर्जी पुलिस वाले को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर दिनांक 18/3/2024 को मेरे यहाँ जो टीम गठित की गई है अपराधियों की रोकथाम के संबंध में, उसमें सब इंस्पेक्टर दीवान चंद रावत अपने हमराही कांस्टेबल के साथ भ्रमणशील थे। तो एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहने दिखाई दिया, जो देखने से कहीं से भी वो पुलिस वाला नहीं लग रहा था। इस पर थोड़ी शंका हुई तो इन लोगों ने उससे पूछताछ की। तो पूछताछ करने पर वो थोड़ा घबराया और पोस्टिंग के बारे में पूछने पर उसने बताया कि मैं गोंडा में पोस्ट हूँ। वहाँ से जानकारी की गई तो उस नाम का कोई व्यक्ति वहाँ था ही नहीं, पोस्टिंग थी नहीं। तो ये कंफर्म हो गया कि ये फर्जी तरीके से पुलिस की वर्दी पहन करके और टहल रहा था। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले संस्थाएं कमजोर होंगी तो लोकतंत्र भी कमजोर होगा। और आगजनी मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ फिर टला फैसला, परिवार को देख पपक कर रो पड़े इरफान सोलंकी, छावनी में तब्दील रही कोर्ट। बुलंदशहर पुलिस ने किया 2 घंटे में लूट का खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, एसएसपी बोले संदिग्ध है मामला। और लोकसभा चुनाव के बीच रमजान और होली पर प्रशासन अलर्ट, चुनाव आयोग की गाइडलाइन की एसडीएम ने दी जानकारी। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मुनीस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।